अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो आपके पास टॉपिक है, जी आईयूपैक नेम्स ऑफ अल्काइंस। आज के आपने लेक्चर में जो है ना अल्काइंस का आईयूपैक नेम लेने का तरीकाकार देखना है। अगर आपने किसी भी अल्काइंस हाइड्रोकार्बन का आईयूपैक नेम लेना है तो उससे पहले हमें उसके कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ता है, फिर हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए ना किसी भी अल्काइन का आईयूपैक नेम ले सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने अल्काइंस का कॉमन नेम्स लिया था और वो कॉमन नेम्स आपको पता है विदाउट एनी रीज़न होता है। तो मेरी जहाँ पे आपको सजेशन ये है कि अगर आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आए, क्योंकि आपकी जो बेसिक्स है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन से ही बनती होती है। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके अपने रूल्स को क्लियर करेंगे। ले जी आपके सामने कुछ रूल्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, आपने उन रूल्स को लिख लेना है, क्योंकि उन रूल्स को ही हमने फॉलो करते हुए ना अल्काइंस का नाम लेना है। मैं वन बाय वन हर रूल को पढ़ देता हूँ, लेकिन हमें जब सही समझ तब आएगी जब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब हम इनको फॉलो करते हुए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, तब आपको इन रूल्स की सही समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैं इन रूल्स को पढ़ देता हूँ। ले जी सबसे पहले आपके पास रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड। दिस चेन डिटरमिन द पेरेंट नेम फॉर द अल्काइन। ANE होता है जिसके भी में सिंगल बॉन्ड होता है। अब आप ANE की जगह क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। जो जहाँ पे YNE है वो किस चीज़ की निशानदेही करेगा, वो ये चीज़ बता रहा होगा कि जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है वो आपके पास अल्काइन है। तो लिहाजा आपने हमेशा अल्काइन हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हुए उसके नाम के एंड पे अब आपने क्या लगाना होता है, YNE लगाना है, क्योंकि उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहले रूल में उसने आपको ये कहा है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता हो, और वो जो आपने चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता हो, उसका नाम हमेशा ओवरऑल हाइड्रोकार्बन के नाम के एंड पे आएगा। ठीक हो गया। दोज ग्रुप विच आर आउट ऑफ चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे ग्रुप जो चेन से बाहर चले जाए उसको हम क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट नाम देंगे। रूल नंबर 2 आपके पास है, नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियर द ट्रिपल बॉन्ड। आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हो, और जो ग्रुप चेन से बाहर चले जाए उसको हम कहते होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। लोकेट द पोजीशन ऑफ आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। वो कहते हैं जी डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी पोजीशन हमेशा छोटे नंबर से बताते होते हैं, बाय फर्स्ट कार्बन एटम से बताते होते हैं। एंड इफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन नेम इट फर्स्ट विद इट्स लोकेशन नंबर। वो कहते हैं जी अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो पहले आपने उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेते हुए उसकी लोकेशन को भी बताना है। फिर आपने चेन का नाम लेना है, चेन का नाम लेते हुए आपने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन को भी बताना है। ठीक है, डबल बॉन्ड में अब डबल बॉन्ड की लोकेशन बताते थे, अब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमने ट्रिपल बॉन्ड की भी लोकेशन बता दिया बाय फर्स्ट कार्बन एटम। ये जब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। नंबर एंड नेम आर सेपरेटेड बाय हाइफन। नंबर और नेम को किसके साथ सेपरेट किया जाता है, हाइफन के साथ सेपरेटेड किया जाता है। ले जी अगला रूल नंबर 3 है आपके पास, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। अगर आपके पास एक, दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो वहाँ पे आपके पास नाउ हियर आर 3 कंडीशन। वहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन व्हेन दे आर सेम। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो फिर आपने डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस को यूज़ करना होता है, और उनकी लोकेशन नंबर को एक साथ लिखते हैं और कोमा लगा के इसको सेपरेट करते होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, व्हेन दे आर डिफरेंट, तो फिर आपने उनका नाम अल्फ़ाबेटिकली लेना है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे मौजूद है तो आपने उस कार्बन की नंबर को 2 दफ़ा लिखना होता है। रूल नंबर 4 आपके पास है, इफ़ चेन कंटेन्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास चेन के बीच में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर आपने अल्काडाइईन, अल्काट्राइईन वगैरह नाम यूज़ करना है। डाई का मतलब होता है 2, YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी 2 ट्रिपल बॉन्ड है। ट्राइईन, ट्राई का मतलब होता है 3, और YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड 3 है। रूल नंबर 5 आपके पास है, कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड इनाइंस। EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड, YN का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड भी मौजूद हो और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो उसको हम कहते होते हैं इनाइंस। नेम प्रोसेस ऑफ इनाइन।
अगर आपके पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो फिर आपने उसका नाम कैसे लेना होता है, आपने EN में से E को हटा देना है और YN लगा देना है। EN का मतलब होगा डबल बॉन्ड, YN का मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड और E का मतलब होगा हाइड्रोकार्बन। रूल नंबर 6 है नंबरिंग द इनाइंस चेन फ्रॉम नियर द फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपके पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है या ऐसी चेन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो वो कहते हैं जी आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से जिस मर्जी बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता हो। अगर उस चेन में डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। 7 इफ़ देयर इज़ अ टाइम बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। वो कहते हैं जी अगर आपके पास ऐसी चेन आ जाए जिसके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को छोटा नंबर मिल रहा है, देन डबल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट नंबर। फिर आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर नहीं देना। Note, the prefixes di, tri, tetra, normal, secondary, tertiary are ignored in alphabetizing. Alphabetically हम डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी को इग्नोर करते हैं, आइसो और नियो को इग्नोर नहीं करते और आइसो और नियो के साथ हम हाइफन यूज़ नहीं करते होते। ये रूल्स को आपने लिख लेना है। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए मैं आपको बताता जाऊँगा कि यहाँ पे हमने कौन सा रूल को फॉलो किया है। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। लीजिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा है और ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपके पास अल्काइल्स की है। आपको कैसे पता चलेगा ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपके पास अल्काइल्स की है, क्योंकि आपको इन चारों एग्जाम्पल्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये आपके पास अल्काइन है और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इन चारों एग्जाम्पल्स के बीच में हाइड्रोजन और कार्बन है, तो इसको हम कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अल्काइन्स। लीजिए सबसे पहले हमने इसका आयुपैक नेम लेना है और आयुपैक लेने का तरीकाकार हमने देख लिया, हमने उसके रूल्स को पढ़ लिया। अब हमने उन रूल्स को फॉलो करते हुए इनका आयुपैक नेम लेना है। लीजिए सबसे पहला रूल आपके पास ये था, आपने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता हो और वो चेन लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो जैसे आपके पास स्ट्रेट चेन ही है जहाँ पे, चूँकि जहाँ पे कोई भी साइड पे ब्रांच नहीं लगी हुई, तो लिहाजा आपके पास यही स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी। ये स्ट्रेट चेन आपने सिलेक्ट कर ले लिया, ठीक है जी, और तो कोई चेन है नहीं इसके अलावा, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद रूल नंबर 2 था कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, आके ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, आके ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, तो फिर कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, चूँकि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है और जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है, तो हमने रूल नंबर 2 को फॉलो करना है कि नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हो। तो जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा 1 5, ये आपने नंबरिंग कर लिया। जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपली आपके पास चेन थी, अब आपने चेन का नाम लेना है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका इस वक्त मौजूद है कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। उसने कहा हुआ था ना कि लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। तो हमेशा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको छोटे नंबर से ही कंसीडर किया जाता है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 पे मौजूद है, 3 पे मौजूद नहीं है, छोटे नंबर से कंसीडर करना है बाय फर्स्ट कार्बन एटम। ये फर्स्ट कार्बन एटम है। ले जी, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे होता तो मैं उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखता, लेकिन जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे सिंपली चेन का नाम आएगा और चेन का नाम लेते हुए आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दी है। ट्रिपल बॉन्ड आपका कहाँ पे मौजूद है? 2 पे मौजूद है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब आगे चेन का नाम आएगा, तो पहले आप लगा देंगे हाइफन, क्योंकि नंबर और नेम के दरमियान क्या आता होता है? हाइफन आता होता है। 2 हाइफन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या कहते होते हैं? पेंट। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते होते हैं? YN। हाइड्रोकार्बन है तो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, तो इसका नाम होगा 2 पेंटाइन। पेंट का मतलब होगा 5 कार्बन, YN का मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड और वो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मौजूद है, और E का मतलब है हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये इसका आयुपैक नेम है।
ले जी अब इसको पढ़ा दें। ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है अल्काइन, आपने इसका IUPAC नेम लेना है। तो जहाँ पे आपके पास स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी वही लॉन्गेस्ट चेन है, इसके अलावा कोई चेन नहीं बन रही और यहाँ पे कोई ब्रांच भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, अंडरस्टूड बात है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे ही मौजूद है तो नंबरिंग जहाँ से शुरू होगी 1 8, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है तो ट्रिपल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है। हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को छोटे नंबर से ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है तो लिहाजा आपने सिंपली चेन का नाम लेना है, लेकिन चेन का नाम लेते हुए आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है, तो 1 ठीक हो गया। कि टोटल कितने कार्बन है 8, तो 8 कार्बन को क्या कहते होते हैं, 8 कार्बन को कहते होते हैं ऑक्ट। नंबर और नेम के दरमियान क्या आता होता है, हाइफन आता होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते होते हैं YN, और हाइड्रोकार्बन है तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा। तो इसका नाम होगा 1 ऑक्टाइन। ऑक्ट का मतलब होगा 8 कार्बन, YN का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है, E का मतलब हाइड्रोकार्बन। अब अगली एग्जाम्पल पे आते हैं इसके ऊपर। ले जी सबसे पहले आपने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन और उस चेन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता हो। ले जी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ठीक हो गया। 1 2 3 1 2 3 ये चेन तो नहीं सिलेक्ट होगी, ये चेन इसलिए सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। आपके पास ये चेन सिलेक्ट हो सकती है 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, दो चेन आपके पास बन रही है। तो अब हमने पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर रही हो तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके बीच में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहे हो। तो अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, अब आप जो सी मर्ज़ी चेन सेलेक्ट कर ले। तो मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है, मिथाइल नाम होता है। क्लियर होगी बात। ये चेन आपने सेलेक्ट करनी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है। नंबरिंग हमेशा वहाँ से शुरू होगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता होगा। तो जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी क्योंकि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है, तो ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है। हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को छोटे नंबर से कंसीडर किया जाता है। और आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, तीसरे कार्बन पे मौजूद है। अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो हमने फिर भी ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रेफर करना होता है, उसको ही छोटा नंबर देना होता है। अब इसका नाम ले लें। नाम लेते वक्त आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल, और वो किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है। दूसरे रूल में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और उसकी लोकेशन भी बतानी है। फिर आपने चेन का नाम लिखना है। चेन का नाम हमेशा एंड पे आता होता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, 3 पे, तो 3 हाइफन कौन मौजूद है, मिथाइल। 3 पे मिथाइल मौजूद है तो मैंने 3 मिथाइल लिख दिया। अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम एंड पे आएगा, पेरेंट नेम है। चेन का नाम लेते हुए आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी बतानी है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा -1। नेम और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन आना है। 1 इज़ द लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन कितने कार्बन वाली थी, 4, तो हाइफन, नेम और नंबर के दरमियान हाइफन आता है। टोटल कितने कार्बन थे, 4, तो ब्यूट, और वाई ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा YN, और हाइड्रोकार्बन है तो क्या आ जाएगा E। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, यानी 4 कार्बन है। पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। उसके बाद आपके पास ये है, आपने इसका IUPAC नेम लेना है। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 ये चेन तो नहीं सेलेक्ट हो सकती क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं जा रहा। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपके पास 2 चेन्स है।
अब आपने दो देखना होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेंज कंप्लीट कर रही हो तो फिर आपने वो चेंज सेलेक्ट करनी होती है जिसके भी में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। तो अगर मैं ये स्ट्रेट चेंज सेलेक्ट करूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं ये वाली चेंज सेलेक्ट करूँ तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक ही मिल रहा है सब। तो अब आपने वो चेंज सेलेक्ट करनी है जिसके भी में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो दोनों चेन के भी में आपको मैक्सिमम भी सब्स्टिट्यूएंट ही मिल रहा है और वो एक मिल रहा है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है। ले जी, मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होगा मिथाइल। अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, जहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है तो ट्रिपल बॉन्ड आपका 3 पे मौजूद है। ले जी, तो अब आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन भी बता दी है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, 6 पे। तो वो कौन है, मिथाइल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 मिथाइल, 6 कार्बन पे मिथाइल है। फिर आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेते हुए आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दी है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 3 पे। तो ये आपके पास आ जाएगा -3। कितने कार्बन वाली चेन है, 7 कार्बन वाली चेन है। तो कि 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट। ठीक हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो क्या आ जाएगा YN और हाइड्रोकार्बन है E। तो क्या मतलब होगा इसका, 7 कार्बन है टोटल, तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और 6वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये इसका IUPAC नेम है। ले जी, आगे आपके पास मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता हो और वो चेन लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, जो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिल रहे हैं और उस चेन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँ और मेरे पास ये कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। फिर मेरे पास ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 7 लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और ट्रिपल बॉन्ड भी चेन के बीच में आ रहा है। तो हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बीच में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर रही हो तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके बीच में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। तो अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ले तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर ले, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर ले, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हर बार आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने लगूँ, जब मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँगा ये दोनों मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये दोनों मेरे पास बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। और इन सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता है, इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथाइल। अच्छा, अब हमने नंबरिंग शुरू कर दी है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं देखते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो हमने ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होता है, उनको छोटा नंबर देना होता है। फिर सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो हम फिर कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ से ही नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 7 लेज। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो 3rd कार्बन पे मौजूद है। हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को छोटे नंबर से ही कंसीडर किया जाता है। ले जी, अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपके 6 कार्बन पे मौजूद है। तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लें। ले जी, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास दोनों मिथाइल है और कहाँ पे मौजूद है, 6 पे मौजूद है। तो मैं सबसे पहले उनकी लोकेशन नंबर लिखूँगा 6। ले जी, ये 6 इस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट का मैंने 6 लिख दिया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी मैं क्या लिखूँगा,
6। अब ये दोनों नंबर एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे। जब सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उनकी लोकेशन नंबर को एक साथ लिखते हैं और कोमा लगा के उनको सेपरेट करते हैं। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली नाम लेना था, रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है, फिर हमने हाइफन लगा के उसको सेपरेट कर देना था। तो ये मैंने 6 लिख दिया, एक 6 ऊपर वाले सब्स्टिट्यूएंट का हो गया और एक 6 नीचे वाले सब्स्टिट्यूएंट का हो गया। तो अब आगे आ जाएगा हाइफन। तो दोनों कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल तो कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो ये आपके पास आ जाएगा डाई मिथाइल है और दोनों मिथाइल 6 कार्बन पे मौजूद है। इसके अलावा और तो नहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, नहीं जी। अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने से पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दी है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तीसरे कार्बन पे मौजूद है। तो क्या आ जाएगा -3 हाइफन नंबर और नेम के दरमियान हमेशा क्या आता होता है, हाइफन आता होता है। ये 3 किसने लिखा है, ये 3 आप ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बता रहे हैं। टोटल कितने कार्बन है, 7। तो 7 कार्बन को हम क्या कहते होते हैं, 7 कार्बन को हम कहते होते हैं हेप्ट। ठीक हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एंड, हाइड्रोकार्बन है ई। इसका मतलब ये है कि 7 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे मौजूद है और 2 मिथाइल 6 कार्बन पे मौजूद है। ये इसका आयुपैक नेम है। ले जी अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपने इसका आयुपैक नेम लेना है। ले जी सबसे पहले काम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये आपने लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली स्टेज चेन सेलेक्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4, ये चेन सेलेक्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि इस चेन के बी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और ये जो चेन आपके पास सेलेक्ट हो रही है इसके बी में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ये वाली चेन आपके पास सेलेक्ट होगी, यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, ये ग्रुप आपके पास क्या होगा, ये ग्रुप आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है, मिथाइल। अब जहाँ पे हमने नंबरिंग शुरू कर दिया, नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड को 4th नंबर मिल रहा है। अगर मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हमेशा नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी होती है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हो। तो ये जहाँ से 1 6, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ ना कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हो। लीजिए अब सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, 4 पे। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा 4 इज़ द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज़ मिथाइल, 4 मिथाइल। लीजिए 4th कार्बन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। अब आपने चेन का नाम लेना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ख़त्म हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मौजूद है। हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को छोटे नंबर से कंसीडर किया जाता है। लोकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। तो अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने से पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दिया, -2। टोटल कितने कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन को हम क्या कहते होते हैं, 6 कार्बन को हम कहते होते हैं हेक्स। YN का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, E का मतलब हाइड्रोकार्बन। टोटल आपके पास 6 कार्बन वाली चेन है। दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है जिसका आयुपैक नेम होगा। लीजिए अब इसको पढ़ाते हैं। अब इसके भी में आपको 2 ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड 2 मौजूद हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड 3 मौजूद हो तो फिर आपने उनका नाम अल्काटॉइन से लिखना है। ठीक है जी। डाइन का मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्वाइन का मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक ये 2 ट्रिपल बॉन्ड है, एक ये ट्रिपल बॉन्ड है और एक ये ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू कर ले। दोनों ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए पहली, तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले तो 1 7। ले जी अगर मैं आपसे पूछूँगा ट्रिपल बॉन्ड आपका कहाँ पे मौजूद है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है और एक ट्रिपल बॉन्ड आपका 6 कार्बन पे मौजूद है। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आपने सिंपली चेन का नाम ले लिया है। चेन का नाम लेने से पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दी है।
ट्रिपल बॉन्ड आपका कहाँ कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट और 6 कार्बन पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 6, ठीक हो गया। तो 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 6 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिहाजा उनके नंबर को एक साथ लिख दिया और कॉमा लगा कर उनको सेपरेट कर दिया। आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा हाइफन। कैसे नाम लेना है, अल्का डाइन, अल्का चेन को कहते हैं। तो टोटल कितने कार्बन वाली चेन है, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा हेप्टा, हेप्टा, ठीक है जी, क्योंकि उसने कहा हुआ था ना अल्का डाइन। तो जहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल 7 कार्बन वाली चेन है, तो हेप्टा आएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आपके पास आ जाएगा डाइन, डी आई, डाई का मतलब 2, वाई एन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ई का मतलब हाइड्रोकार्बन। यानी 2 ट्रिपल बॉन्ड है, एक 1 पे मौजूद है और एक 6 पे मौजूद है, टोटल 7 कार्बन वाली चेन है। लीजिए अब अगली एग्जाम्पल पे आइए। सबसे पहले काम आपने क्या करना होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो देखते हैं कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 और उस चेन के भी में ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए, तो ये 7 कार्बन वाली चेन बन रही है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3, ये चेन सेलेक्ट हो ही नहीं सकती। एक तो ये शॉर्टेस्ट चेन है और उसके भी में ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं आ रहा। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन, 7 कार्बन वाली चेन मिल रही है। तो हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर रही हो तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में एक एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है। तो मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है मिथाइल। ये मिथाइल है। लीजिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है। तो 1 7, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता 1 2 3, पहले ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा नंबर मिल रहा था, तीसरा मिल रहा था, लेकिन यहाँ से पहले ही ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। अब आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, आपका 6 कार्बन पे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा 6 मिथाइल। ये आपके पास आ जाएगा 6 मिथाइल। उसके बाद चेन का नाम ले लें और चेन के बीच में 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और कहाँ कहाँ पे मौजूद है, एक आपका ट्रिपल बॉन्ड 1 पे मौजूद है और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड 4 पे मौजूद। ले जी, तो उनकी लोकेशन भी बता दिए। तो क्या आ जाएगा -1 4, ठीक हो गया, क्योंकि 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, लिहाजा दोनों के नंबर्स को एक साथ लिखा है और कॉमा लगा के सेपरेट किया 1 4। टोटल कितने कार्बन वाली चेन है, 7। तो क्या आ जाएगा हेप्टा, क्योंकि ये पढ़ा है ना अल्का, अल्का डाई 2 ट्राई 3, तो ये डाई है हेप्टा। तो क्या आ जाएगा डाइन, डाई का मतलब 2, वाई एन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ई का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो क्या मतलब हुआ, टोटल 7 कार्बन वाली चेन है, 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक 1 पे मौजूद है और एक 4 पे मौजूद है, और 6 कार्बन पे मिथाइल मौजूद है, तो जिसका यूपैक नेम होगा। अगली एग्जाम्पल आपके पास है जहाँ पे अब आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ले जी, अब ये कौन सा कंपाउंड है आपके पास, पहले इसको देख ले। इस हाइड्रोकार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है रूल नंबर 5 में, कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को हम क्या कहते होते हैं, EN कहते होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते होते हैं, YN कहते होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को क्या कहते होते हैं, E। तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है, ये आपके पास इनाइन है। EN का मतलब डबल बॉन्ड, YN का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और E का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके पास इनाइन है, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब जहाँ पे आपके पास रूल नंबर 5 के मुताबिक ये इनाइन है, तो रूल नंबर 6 में लिखा हुआ था कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से जिस मर्जी को छोटा नंबर मिल जाए, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए, चाहे वो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए। तो अब आपने जहाँ पे देख ले, अगर मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2,
डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबर शुरू करूँ 1, ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है, तो रूल नंबर 6 के मुताबिक नंबरिंग वहाँ से शुरू कर ले जहाँ से जिस मल्टीपल बॉन्ड को पहले ही छोटा नंबर मिल रहा है। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो उसको दे दे, अगर डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो उसको दे दे। तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो लिहाजा जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा 1 7। तो अब जहाँ पे आपके पास एक फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और एक फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो पहले आपने डबल बॉन्ड का नाम ले लिया, डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दिया, ठीक है जी। देखिएगा अब इसका नाम कैसे आएगा। पहले आपने डबल बॉन्ड का नाम ले लिया, डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 5 पे मौजूद है, तो मैंने 5 लिख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, आगे आ जाएगा हाइफन। कितने कार्बन वाली चेन है, 7 कार्बन वाली चेन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा हेप्ट। हेप्ट का मतलब 7। तो ये 5 पे कौन मौजूद था, डबल बॉन्ड मौजूद था, तो क्या आ जाएगा EN, डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। आगे क्या आना है, E आना है, चूँकि हाइड्रोकार्बन है। नहीं, अब आपने E को नहीं लिखना, क्योंकि रूल नंबर 5 में उसने कहा हुआ ना कि आपने ENE में से E को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, उसकी जगह पे YN लगाना है। YN का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो लिहाजा यहाँ से मैंने E को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो टोटल 7 कार्बन है, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बता दी, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे, तो क्या आ जाएगा हाइफन 1, फिर आगे आ जाएगा हाइफन, तो आप लगा देंगे YN का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट कार्बन पर मौजूद है, और ये हाइड्रोकार्बन है, तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा हाइड्रोकार्बन की वजह से। तो क्या इसका होगा नाम, टोटल 7 कार्बन है, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये आपके पास क्या हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम ऐसे आएगा। चलिए अगली एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, जहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो रूल नंबर 6 के मुताबिक जिसको छोटा नंबर मिल रहा हो आपने उसको छोटा नंबर दे देना है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, तो लिहाजा अब मैं नंबरिंग जहाँ से शुरू करूँगा 1 7। अगर मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करता तो ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा था, जबकि डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है। तो हमने कोशिश करनी होती है जिसको छोटा नंबर मिल रहा है उसको दे दे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका 1 पे मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड आपका 5 पे मौजूद है। ले जी, अब आपने इसका नाम ले लिया। सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम ले लिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज़ द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। टोटल कितने कार्बन है, 7, तो क्या आ जाएगा हैप, डबल बॉन्ड है EN। ठीक हो गया। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बता देनी है सिंपली, तो क्या आ जाएगा -5 YN। ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन आ गई, तो हाइड्रोकार्बन है E। तो क्या मतलब होगा इसका, टोटल 7 कार्बन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 5वें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोकार्बन है, तभी हमने क्या लगा दिया, E लगा दिया। इसको हम क्या कहते होते हैं, इनाइन कहते होते हैं। लीजिए आपके पास मज़ीद 2 एग्जांपल्स हैं। अब हमने इन 2 एग्जांपल्स का IUPAC नेम ले लिया। लीजिए शुरू करते हैं। ये भी आपके पास इनाइंस हैं, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। लीजिए सबसे पहले हम इसका IUPAC नेम लेते हैं। तो हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा हुआ है कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए। या फिर रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन इक्वी डिस्टेंस हो तो फिर आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर नहीं देना। ले जी, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे आपके पास 1 2 दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो अब आपके पास दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7। ले जी, जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 5 6। ठीक होगी बात। ले जी, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे थे, तो जब इक्वी डिस्टेंस पे हो तो आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता हो। सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड का नाम लेना है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड आपका दूसरे कार्बन पे मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड आपका 4th कार्बन पे मौजूद है।
तो डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दी होती है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 2 पे। टोटल कितने कार्बन वाली चेन है, 6, तो क्या आ जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड है EN। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बता दी है, वो 4 पे मौजूद है, तो -4। 4 पे कौन मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड, तो YN हाइड्रोकार्बन है E। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। यानी 6 कार्बन वाली चेन है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोकार्बन है। ले जी, अब इसका IUPAC नेम देते हैं। फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है अगर दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हो। अदरवाइज़ हम क्या करते होते हैं, जिसको छोटा नंबर मिल रहा हो, इन 2 एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि जिसको छोटा नंबर मिल रहा हो उसको देते हैं, लेकिन अगर दोनों के दरमियान टाई हो जाए फिर आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। तो 1 2 6, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे, ठीक है जी। उसके बाद 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड है EN। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है, वो 5 पे है, तो -5 YN ट्रिपल बॉन्ड E का मतलब हाइड्रोकार्बन। ले जी, ये इसका IUPAC नेम होगा। यानी कि 6 कार्बन वाली चेन है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और E का मतलब है ये हाइड्रोकार्बन है। ले लीजिए, आज आपके पास हमने टोटल एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। तो इससे अगले लेक्चर में अब हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।